नो वेज भाई, ऐसा कैसे हो सकता है याशिन? मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई इस बात पे, अभी तक नहीं हो रहा भाई मुझे यकीन, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता शिनचैन के साथ। हे हाउस गोइंग एवरीवन, माय नेम इज स्मार्टी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोबारा से शिनचैन के एपिसोड, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं शिनचैन का अंत। जब से लेकर गाइस मुझे पता चला है कि शायद से शिनचैन कैरेक्टर की मौत हो गई थी इस कार्टून के अंदर, तब से मेरा मन है गाइस, जो मेरा दिल है भाई वो टूट चुका है पूरे तरीके से। मैं अभी भी इस बात को यकीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मांगा मस्ती चैनल वाले भाई साहब ने लिखा है लास्ट एपिसोड ऑफ शिनचैन ड्यू टू कार। ओ माय गॉड, आई डोंट नो मैंने ये सच्चा कि नहीं है। लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और सीधा ही स्टार्ट करते हैं गाइस। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है शिनचैन की मॉम यानी कि मिसाई से। शिनचैन की मॉम मिसाई नोहारा असल जिंदगी में भी बहुत ही लविंग और केयरिंग टाइप की थी और उनको असल जिंदगी शॉपिंग करने का भाई बहुत ही ज्यादा शौक था। लेकिन शिनचैन के जाने के बाद उनकी जिंदगी तो मानो बिखर सी गई। अपने वेट अ सेकंड, आई थिंक गाइस ये रियल लाइफ शिनचैन की बात तो नहीं कर रहे कहीं, क्योंकि जो ये शिनचैन ऐप कार्टून है शायद से रियल लाइफ के किसी एक बच्चे की कहानी है शायद दोनों बच्चों की यादों में उन्होंने ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया और अपने पूरी जिंदगी की कहानी उन्होंने क्रेयॉन्स की मदद से पूरी किताब में छाप दी, जिनमें पहले कुछ स्केचों में उन्होंने उस इंसान को रखा जो कि उनकी लाइफ लाइन थी, यानी कि हिरोशी नोहारा, उनके पति। और यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है हिरोशी नोहारा की। हिरोशी नोहारा जो कि एक जिम्मेदार पति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पिता भी थे, जिन्हें अपने दोनों बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार था। यहाँ पे इनकी शुरुआत की जिंदगी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था जापान के अकीटा में, जहाँ अकीटा में उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करी और जॉब ढूंढने के लिए कासुकाबे चले आए। कासुकाबे शहर हिरोशी नोहारा के लिए बहुत ही ज्यादा लकी साबित हुआ, क्योंकि उन्हें काफी अच्छी जॉब और साथ ही साथ वहीं पे उन्हें मिसाई नोहारा भी मिली। जैसा कि हमने कार्टून में भी देखा है कि हिरोशी नोहारा थोड़े मजाकिया टाइप के हैं। भाई ये एक्चुअली में रियल लाइफ शिनचैन की बात कर रहा है, रियल लाइफ शिनचैन, वाओ यार। लेकिन जैसा उन्हें मिसाई से मिलकर महसूस हुआ वैसा कहीं भी उन्हें कभी भी पहले महसूस नहीं हुआ था। इसीलिए उन्होंने जैसी मिसाई को देखा, मिसाई नोहारा उनके दिल में समा गई। मिसाई नोहारा की तो मिसाई नोहारा का असली नाम मिसाई कोयामा है, जो कि योशिकी कोयामा की बेटी हैं और जिनका जन्म कुमामोटो में हुआ था। और अगर बात करें उनके नेचर की तो कार्टून शो की तरह ही उनका असली लाइफ में भी नेचर काफी ज्यादा लविंग और केयरिंग वाला था, जहाँ पे वो हिमावारी और शिनचैन दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करती थी। साथ ही में उन्हें शॉपिंग का भी बहुत ही ज्यादा शौक था, और जैसा कि हमने कार्टून में भी देखा है वो हर सेल में घुस जाया करती थी। हालांकि शॉपिंग के साथ पैसों को कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है वो भी उन्हें बहुत ही अच्छे से आता था। बस वो कुछ कामों को करने के लिए थोड़े डेडिकेटेड नहीं रहती थी। पर गाइस मैं तुम लोगों को भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा पॉज लेके। ये देखो गाइस, वीडियो की शुरुआत में से दिखाता है जो शिनचैन का जो एक्चुअली में जो शायद रियल लाइफ बच्चा था वो ये है। कितना सिमिलर लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम है भाई, ऑलमोस्ट सेम। वो भी उन्हें बहुत ही अच्छे से आता था, बस वो कुछ कामों को करने के लिए थोड़े डेडिकेटेड नहीं रहती थी। जैसे कि आपने शो में भी देखा है कि काफी बार मिसाई नोहारा बहुत सारे चीजें करने का ट्राई करती हैं, जैसे कभी डाइट प्लान फॉलो करना या फिर योगा करना, क्योंकि वो वहाँ पे अपने डेडिकेशन लूज कर देती थी हमेशा। और ऐसा ही कुछ असल जिंदगी में भी थी वो। लेकिन जैसे ही उनकी मुलाकात हिरोशी से हुई फिर तो उन्हें और कोई पसंद ही नहीं आया। बस चलो गाइस अभी यहाँ पे एक बारी पॉज लेते हैं। मैं गाइस एक बार इस चीज को सर्च करना चाहता हूँ, शिनचैन कैरेक्टर्स रियल फेसेस, मतलब कौन है एक्चुअली में। लाइक मेरे को बस एक बार देखना है, क्या ये सच्ची में इसकी मम्मी? ये तो भाई कोई ना कोई मे भी ऐसा हो सकता है कि ये कोई सिमिलर सा दिखने वाला इंसान की फोटो डाल दिया, बट क्या रियल में क्या यही बच्चा गाइस शिनचैन है? हर जगह पे यही दिख रहा है मेरे को यार एक्चुअली में। पर इसकी जो मम्मी यहाँ पे कार्टून में दिखाई है वो रियल में कौन है यार? उसका फेस मुझे देखना था एक्चुअली में, गूगल पे तो नहीं दिख रहा है भाई। वेल देखते क्या पता इस वीडियो में दिख जाए। जो कि उनके डाइट प्लान की तरह कभी भी नहीं बदले उनके जीवन में, जिसके लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी करके पूरा जीवन एक साथ बिताने का प्रॉमिस किया। हालांकि उन्हें काफी सारी कठिनाइयों का अपनी जिंदगी में सामना करना पड़ा, लेकिन वह दोनों साथ में मिलकर उन कठिनाइयों को पार करते चले गए। ऐसी ही भाग दौड़ की जिंदगी में चलते चलते उनके साथ कितना क्यूट है यार शिनचैन इसमें। अरे सीरियस मैं बात कर रहा हूँ शिनचैन नोहारा की, वही हमारा प्यारा लेकिन थोड़ा सा शैतानी देने वाला शिनचैन नोहारा, जिसने हिरोशी और मिसाई की अधूरी जिंदगी को पूरा कर दिया। फिर समय बीतता गया और शिनचैन नोहारा भी धीरे धीरे अपने माँ बाप के प्यार के साथ बड़ा होता चला गया। शिनचैन के पास सब कुछ होने के बावजूद ऐसे ही हिरोशी नोहारा काम पे चले जाते और मिसाई नोहारा अपना घर का काम संभालने लग जाती थी। वैसे ही शिनचैन को घर में बहुत ही ज्यादा बोरियत सी होने लगी। तो इसी बोरियत के बीच शिनचैन को मिला एक और तोहफा। वो तोहफा था शीरो। जी हाँ, वही शीरो जिसे हम काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ये तब हुआ जब शिनचैन को शीरो एक दिन एक बॉक्स में पड़ा हुआ मिला रास्ते पर। ओ वेट अ सेकंड, मैंने ये वाला एपिसोड आज तक कभी देखा नहीं यार। शिनचैन को शीरो एक्चुअली में बॉक्स पे पड़ा हुआ मिला। आई थॉट
कि इसका पापा खरीद के लाया था शिनचैन को खुश करने के लिए, दुखी था एक दिन ये। मेरे को कुछ ऐसा सा याद तो था भाई, कार्टून में ऐसा हुआ था, बट ये मुझे याद नहीं है। क्या आगे कौन ही सामने आ सकता है शिनचैन की जिद करने की वजह से। फिर शीरो भी शिनचैन के घर पे आ गया। फिर समय के साथ शिनचैन और शीरो सबसे अच्छे दोस्त बन गए। और जैसा कि आपने शो में भी देखा ही है कि शीरो बिना कुछ कहे शिनचैन की सारी बातें समझ जाता है। ऐसे ही दोस्त होने के नाते जब मिसाई घर पे नहीं होती थी तो शीरो भी शिनचैन का पूरा ध्यान रखता था। ऐसे ही धीरे धीरे शीरो भी नोहारा फैमिली का एक बहुत ही अच्छा सदस्य बन गया। लेकिन इसी के साथ शिनचैन के पास शीरो के साथ साथ एक और भी बहुत बड़ा गिफ्ट था, यानी कि कासुकावे डिफेंस ग्रुप, जिसमें शिनचैन के सारे दोस्त शिनचैन के लिए मर गुजरने के लिए भी तैयार रहते। नहीं, इतना तो कुछ नहीं है भाई, मर गुजरने के लिए तैयार यार। ये बंदा कज़ामा, ये 24 घंटे शिनचैन के खिलाफ ही होता रहा। ये जो बंदा ये 24 घंटे डर रहा होता रहा। ये लड़की है, ये तो नॉर्मल थी ना, बिल्कुल एकदम नॉर्मल, न्यूट्रल एकदम, ना साथ ना खिलाफ ना कुछ। और ये बस बड़ा स्लो मोशन में बोलता रहता रहा भाई। मर गुजरने का तो आई डोंट नो। कज़ामा तोरू जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मैच्योर भी था। ओके। लेकिन वो बात अलग है कि शिनचैन उसे भी काफी ज्यादा परेशान करता था। उसके साथ दूसरे नंबर पे थी नैनी सेकुराडा, जो कि हमेशा अपने मन की चलाया करती थी। और उसी के साथ उसे घर घर खेलना और सबकी मम्मी बनने का भी बहुत ही ज्यादा शौक था। इन्हीं दोनों के साथ इस फ्रेंड लिस्ट में दो और सबसे अच्छे दोस्त थे उसके। मैं बात कर रहा हूँ बो सुजुकी और मसाओ साटो की। और यहीं पे ये सब लोग शिनचैन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। शिनचैन को अपने ये सारे दोस्त फुटाबा किंडरगार्टन में मिले थे, जहाँ पे शिनचैन के साथ और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। जहाँ पे ये छोटू सा शिनचैन इन सब के साथ मिलके बहुत सारी शैतानियां करता था। और हाँ, हम लोग प्रिंसिपल सर को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी शिनचैन को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस होता था। यार देखो भाई, सच बता रहा हूँ, ये चीज को मैं रिलेट ही कर पा रहा हूँ। तो कई बार शिनचैन दुखी हो जाता रहा, बट इतने सारे बंदों के होते उसको अकेला महसूस हो रहा है, वो चीज आई डोंट नो मैन, मैंने कभी इस कार्टून में नोटिस करी नहीं है। और मैंने इसको बहुत देखा है, बहुत ज्यादा देखा है। ये सारा का सारा अकेलापन शिनचैन का खुशी में तब्दील हो गया। जैसे ही शिनचैन को पता बहन चला है कि उसके घर पे कोई छोटा बहन या भाई आने वाला है, Okay. शिनचैन को ये पता चलते ही वो तो खुशी से पागल हो गया था बिल्कुल। उसी के बाद से शिनचैन अपनी मॉम को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था और हर जगह उन्हें बहुत ही Okay. ज्यादा सावधानी से चलने को कहता था। शिनचैन अपनी मॉम की हर जगह रक्षा करता था। जैसा शिनचैन कार्टून में दिखाया हमें, वो वैसी असलियत लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। Okay. शिनचैन की मॉम जहाँ भी जाया करती थी, शिनचैन भी उनके पीछे पीछे हर जगह जाया करता था। और फिर ऐसे ही चलते चलते आखिरकार वो दिन आ ही गया जब शिनचैन की बहन हिमावारी इस दुनिया में आई, जिसे देखते ही शिनचैन बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। और इसी खुशी के साथ जैसे ही हिमावारी बड़ी होती गई और शिनचैन भी बड़ा होता गया, तो दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यारा सा बॉन्ड बन गया, भाई बहन वाला। शिनचैन भले ही खुद बहुत ही ज्यादा शैतान हो, लेकिन अपनी बहन और शीरो का बेखूबी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। हालांकि शो की तरह हिमावारी चल तो पाती नहीं थी, लेकिन वो अपने बड़े भाई को देख के इधर से उधर हर जगह रेंगती रहती थी, जैसे कि एक छोटा बच्चा रेंगता है। लेकिन शायद से नोहारा फैमिली और शिनचैन की खुशी के दिन यहीं तक थे। आ गया मोमेंट। पहले ही देखा कि शिनचैन अपनी बहन से कितना ज्यादा प्यार करा करता था और उसका हमेशा ध्यान रखा करता था। और जब कभी भी हिरोशी और मिसाई बाहर जाते हो तो शिनचैन और हिमावारी को घर पे ही छोड़ जाया करते थे। कहते हैं ना, जो होना होता है वो होके ही रहता है। क्या हुआ भाई ऐसा? हिरोशी नोहारा को किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के चलते बाहर जाना पड़ा। उसके बाद जैसे ही मिसाई नोहारा टीवी देखने गई, तभी उसे अपनी शॉपिंग लिस्ट दिखी और उसे याद आया कि उसे तो शॉपिंग पे जाना है, अपना बहुत ही जरूरी सामान लेने। इसी चीज को लेकर अब मिसाई नोहारा को भी मार्केट जाना था। मिसाई ने तो सोचा था कि शिनचैन और हिमावारी को वो घर पे ही छोड़ के जाएगी, लेकिन शिनचैन की जिद के चलते कि उसे घूमने जाना है बाहर, उसे दोनों हिमावारी और शिनचैन को भी ले जाना पड़ा अपने साथ। लेकिन मिसाई को क्या पता था कि ये दिन उनके बच्चों का आखिरी दिन होगा। उसके बाद जब मिसाई नोहारा शॉपिंग करने मॉल पहुंची, तो वो शॉपिंग में इतनी व्यस्त हो गई कि वो अपने बच्चों को भी भूल गई। उसी बीच शिनचैन का भी मन भटक गया और वो खिलौनों की तरफ देखने लगा। किसी के ध्यान ना देने के कारण हिमावारी चलते चलते रोड पे पहुंच गई, जिस पर मिस्सी का तो ध्यान बिल्कुल नहीं गया, लेकिन शिनचैन की नजर पड़ गई और शिनचैन भागते भागते जल्दी से अपनी बहन को बचाने के लिए भागा। लेकिन उसी वक्त एक तेज रफ्तार कार उन दोनों को बड़ी बेरहमी से कुचल के चली गई और वहाँ पे चारों तरफ What? ये रियल लाइफ में ऐसा हुआ था उनके साथ? मेरे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। 2 घंटे में वापस रहेंगे, लेकिन जब वो शॉपिंग मॉल पहुंचे तो बाहर बारिश हो रही थी। वो बहुत बिजी थी उसकी मम्मी, और शिनचैन को बोलती है वो कि हिमावारी की टेक केयर करो। पर सडनली शिनचैन देखता है कि सिस्टर जो कि है वो मिडल ऑफ द रोड पे खेलते खेलते पहुंच गई है। और फिर जब वो भाग के गया उसके पास, और वो बहुत जोर से बोल रहा था हिमावारी वापस आ जा, बट हिमावारी को कुछ नहीं थे क्योंकि वो जो छोटी थी और ऊपर से सड़क पे थी। देन सडनली एक बहुत ही फास्ट रनिंग ट्रक का आया। शिनचैन ने हिमावारी को बचाने की कोशिश करी एंड ट्राई टू एस्केप हर फ्रॉम द ट्रक बाय रनिंग फास्ट, बट एक बहुत ही बड़ा हो गया। और फिर
क्या हो गया भाई, शिनचैन और दीदी दोनों को लग गया और दोनों के दोनों खत्म हो गए वहीं पे। ओ माय गॉड। और लास्ट में लिखा गाइस, हिरोशी जो उसका पापा है वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था इस न्यूज से, और बाद में ना उन दोनों ने कई बहुत दिनों तक बातें भी नहीं करी है। खून ही खून हो गया। Oh my God! जीतने के साथ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोगों की भीड़ भी जमने लगी। नो वेज भाई, ऐसा कैसे हो सकता है यार? मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई इस बात पे, अभी तक नहीं हो रहा भाई मेरे को यकीन, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता शिनचैन के साथ। और फिर जैसे ही मिसाई नोहारा की वहाँ पे नजर पड़ी, मिसाई नोहारा भागते हुए वहाँ पे हादसा देखने के लिए गई, जिसे देखकर उसके पैरों तले माने जमीन खिसक गई हो। बच्चों को उसने हर मुसीबत से बचाया। आज वही बच्चे उसके पैरों तले बेजान पड़े हुए थे और वो वहाँ पे देखते देखते कुछ भी नहीं कर पाई और एकदम शौक में चली गई। अब आप ही सोचो, जिन माता पिता ने उनके अपने बच्चों को कितने प्यार से बड़ा किया, उन्हीं की मौत की खबर सुन के उन पे क्या बीत रही होगी। जिस मेरे को बहुत दुख हो रहा है। बच्चों के साथ इतने सारे सपने सजोए थे, वहीं पे उनकी मौत की खबर सुन के उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो कि जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई। वहीं पे हिरोशी नोहारा ने इन सब का जिम्मेदार मिसाई को ठहरा दिया। कई साल बीत गए और दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं करी, लेकिन एक बच्चे का खोने का गम उसकी माँ ही जानती थी। हर बीतते दिन के साथ शिनचैन का खिलखिलाता चेहरा मिसाई की आंखों के सामने और भी गहरा होता जा रहा था। और फिर वही हुआ जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, उसने वहीं से स्केच बनाने स्टार्ट कर दिए। इसी को देखते देखते बहुत ही ज्यादा समय बीत गया, करीब करीब 10 साल हो गए। शायद से भगवान को भी दया आ गई जो उसने यूशितो उसोई को भेजा, जिन्होंने इस दर्द भरी कहानी को सुनकर उसके ऊपर एक एनीमे बनाने का सोचा और उन्होंने अपनी मांगा बना के ये दर्द सबके साथ बांटने का फैसला किया। वहीं से उसका नाम पड़ा क्रेयॉन शिनचैन, जिसे सबसे पहले फुटाबाशा पब्लिशर द्वारा 1990 में जापानीज मैगजीन। ओ ये बहुत पुरानी स्टोरी है, ये लाइक 1970s के आसपास 80s के आसपास की स्टोरी है ये। ओके लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जिस शिनचैन की इतनी दर्द भरी कहानी सुन के हम सबके आंखों में आंसू आ गए, क्या वो कहानी सच में असली है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि शिनचैन की पेरेंट कंपनी का कहना यही है। शिनचैन के पहले यूशितो ओशियो ने एक दूसरा मांगा लिखा था जिसका नाम था डाराक्यूया स्टोर स्टोरी, जो कि एक असली व्यक्ति पे आधारित थी, जहां से इसी का इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने शिनचैन का निर्माण किया। थैंक गॉड यही था कि उन्हें शिनचैन के द्वारा नॉर्मल जापानीज घरों की कहानी दिखानी थी। थैंक गॉड। आपको कैसी लगी? हमें भाई साहब थैंक गॉड की रियल स्टोरी नहीं है, क्योंकि अगर रियल हुआ होता आज से 50 साल पहले भाई, तब भी मुझे आज बहुत दुख हो जाता, क्योंकि शिनचैन भाई मैं इसको दिल से रिलेट करता हूँ बच्चे को यार। हम भी ऐसी बहुत ज्यादा शैतान हुआ करते रहे बचपन में। ओ मेरे को बहुत खुशी हो रही है इसकी एक्चुअली में रियल स्टोरी नहीं है, और जो शिनचैन कार्टून है ये एक इमेजिनरी कार्टून है। ओ माय गॉड थैंक गॉड यार। सो यार गाइस ये थी हमारे शिनचैन की लास्ट स्टोरी, लाइक कैसे उसका अंत हुआ था लाइक रियल लाइफ में, जो कि हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ट्रू नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता है तुम लोगों से ऐसे ही धांसू नेक्स्ट वीडियो में, तब से ऑसम बाय बाय।